गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बेटर होंगे और झकास होंगे और सब चीज़ बढ़िया ही चल रहा होगा आपके लाइफ में, है ना। तो आज आए आपके सामने एक नए वीडियोज़ के साथ, एक नई झकास वीडियो के साथ, और आज रीज़न जानेंगे। वो चीज़ जो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, वो चीज़ आप जानते हैं, उसी चीज़ के मैं बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन दैट मीन्स कहने का मतलब रुकावट। जो चार्ज के वे में आए, जो चार्ज का वे में आए, चार्ज के वे में ऑब्स्ट्रक्शन को ही कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। जो चार्ज के रास्ते में आए, चार्ज को रोके, राइट। क्वेश्चन ए नहीं है, क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर रेसिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है, यानी कि ओरिजिन क्या है रेसिस्टेंस का। आज मैं बात करूंगा कि रेसिस्टेंस उत्पन्न कहाँ से होता है, यानी कि ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस की मैं बात करूंगा। जो आप दो अलग अलग डिफरेंट आपको इसमें फिगर्स दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे दो अलग अलग फिगर, जिसमें एक में आपको ये दोनों कंडक्टर का बात है। मैं कंडक्टर का फिगर इसमें दिए हुए हूँ। कंडक्टर ही है। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है और ये वीडियो देखने क्या है, क्यों आप इस वीडियोस को आप देखोगे, सबसे बड़ी बात इससे आपको पता चलेगा कि रेसिस्टेंस आखिर क्रिएट कहाँ से होता है, ओरिजिन क्या है, क्यों आर जो वैल्यू है, आर जो रेसिस्टेंस जो आप पढ़े हो, आखिर आर आता कहाँ से, कैसे। तो आज के वीडियो में आज यही आप सीखोगे कि रेसिस्टेंस का उत्पन्न कहाँ से होता है, यानी कि कहाँ से क्रिएट होता है रेसिस्टेंस। तो दोनों आप कंडक्टर को ध्यान से देखो, दोनों में कुछ अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। सबसे पहले कंडक्टर हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भरे पड़े होते हैं। ये लोड्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल इन द कंडक्टर राइट नाउ, ओके। अगर कंडक्टर होता है तो सबसे पहले ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव करता है, मूवमेंट होता है, रैंडमली मूव, यानी किसी भी डायरेक्शंस में आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको इस वाले कंडक्टर में नो चार्ज आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज तो होगा ना, करंट की मैं बात कर लेता हूँ। नो करंट इसमें दिया हुआ है, कोई भी करंट नहीं है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि करंट कब नहीं होगा, जब किसी भी टर्मिनल पर, दोनों अलग अलग टर्मिनल पर इक्वल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, तो उसमें कोई करंट नहीं होगा, राइट। यानी कहने का मतलब है इसमें दो तरह के आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, एक अलग वाला पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट को हम कहते हैं एटम्स या आयंस, एटम्स और आयंस बोलते हैं, और एक पॉइंट को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसमें आपको एरो का साइन दिया हुआ है, यानी आयरन्स के जो साइन लिए हुए हैं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो दिख रहे हैं आपको, और इसमें जो पॉइंट है ये आपको एटम्स दिख रहा है, और आयंस भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको रिमेंबर होगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है। चार्ज जो फ्लो करता है ना, चार्ज जो फ्लो करता है आपको पॉजिटिव टर्मिनल से टू नेगेटिव की ओर आपको फ्लो करता है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आपको फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ अब बातें करते हैं कि सर रेसिस्टेंस कहाँ से आया, आखिर ये जो फंडा है रेसिस्टेंस का, वो क्रिएट कहाँ से होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कॉन्सेप्ट है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ओरिजिन क्या है, वो आप आज के वीडियो में सीखोगे। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सीखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। सबसे पहले कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम पीडी दे दें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, पीडी दे दें, तो होता क्या है
सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे हैं वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ध्यान से देखने से क्या लगता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट आता है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average velocity providing any conductor. The drift velocity is the average velocity by the providing of potential difference in any conductor. ओके तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसमें जो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी आता है, जो इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आ जाता है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब ड्रिफ्ट कहने का मतलब थोड़ा सा घर्षण भी होता है, फ्लो भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो घर्षण दोनों बातें हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के होता है, और आपको बीच में इसके आयंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आपको इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत सारे देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल्स का बेस में अगर आएगा, एक मॉलिक्यूल्स अगर बीच से अगर होकर इलेक्ट्रॉन्स अगर होकर जाएगा तो यहाँ ड्रिफ्टिंग होगा, यानी कि यहाँ आपको कह सकते हैं तो फ्रिक्शंस हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, इसको ऑब्स्ट्रक्शंस कह सकते हैं। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल से ऑब्स्ट्रैक्ट होने के कारण ही रेजिस्टेंस का उत्पन्न होता है, यानी रेजिस्टेंस का उत्पन्न होने का मेन रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी रुकावट, फ्रिक्शन। कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल से या आयन से भी हो सकता है, मॉलिक्यूल से आयन से इलेक्ट्रॉन का टकराव ही रेजिस्टेंस का मेन रीजन है, यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न होने का। और भी आप जानते हो V/I होता है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक करंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट होता है, वो भी आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो यानी कि रेजिस्टेंस को अब और ब्रीफली समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण आपको आता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाते हैं, यानी मूवमेंट के कारण। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो उस समय आपको भी रास्ते में बहुत सारे ड्रिफ्टिंग होंगे, यही कारण है कि ये रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। उसके बाद आप समझते हैं आगे, तो आपको कुछ रीज़न है, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड। क्या ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है कि स्पीड ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडमली, बिना चार्ज का, रैंडमली अगर बात करें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड है रैंडमली में, जब करंट नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बात की जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए बिना चार्ज, जब चार्ज दिया हुआ हो तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, बहुत कम होता है, 10⁴ मीटर पर सेकंड होता है ड्रिफ्ट स्पीड, बहुत लेस देन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना होता है, नो, इट इज़ द ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जब ये ड्रिफ्टिंग करता है तो इसका ये वेलोसिटी होता है। और रैंडमली इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो आपको 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर इलेक्ट्रॉन का रेल में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का करंट का अगर फ्लो बात करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि इसका स्पीड होता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसलिए कोई भी स्विच ऑन करते हैं कहीं से भी, तो लाइट बल्ब जो कि जल्दी बंद हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। तो आपको याद रखना है 3 पॉइंट्स हैं। रैंडमली किसी इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो आपको इतना होता है, यानी 10⁵ मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो आप लाइट का स्पीड जानते हो ना, स्पीड ऑफ लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट जानते हो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसी स्पीड से आपको करंट का भी फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो 10⁵ मीटर पर सेकंड के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेन पॉइंट 2-3 पॉइंट से जो आपको जानना था इस वीडियो में, और 2-3 पॉइंट और भी क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है। तो हमारा मेन मोटर रेसिस्टेंस की बात था कि रेसिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकते हैं, क्या होता है इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन वही ऑब्स्ट्रक्शन ही इसका ओरिजिन है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको मॉलिक्यूल से और आयन से टकराते हैं जब वो ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों, इसलिए से ड्रिफ्टिंग होता है। तो इस वीडियोज़ में इतना ही आपको जानने को मिलेगा, और भी हमारे वीडियोज़ आपको जल्द देखने को मिलेंगे। लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आपको इस चैनल में मिलेंगे, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें ताकि हम आपके क्वेश्चन को जवाब दे सकें। थैंक्स अलॉट।